अगर कोई भारत का राजनेता ये कहता है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानता, तो जाहिर सी बात है या तो वो राजनेता नहीं है या भारत का नहीं। 75% कांग्रेस के विधायक टूट करके बीजेपी में चले जाते हैं, वो नहीं है बीजेपी के एजेंट। समाजवादी के विधायक टूट करके बीजेपी में चले जाते हैं, वो नहीं है बीजेपी के एजेंट। अच्छा, राजनीति में औकात की बात कहाँ आती है? मैंने देखा कॉरपोरेटर से सीधा विधायक बन जाते हैं या मंत्री तक बन जाते हैं, तो फिर हर किसी को सोचना चाहिए ना, हर किसी का अपना ड्रीम है। हमने बिहार में ढोल बजा के इंडिया गठबंधन के पास गए थे कि हमें गठबंधन में ले लो और 5 सीटें दे दो, 5 सीटों पे चुनाव लड़ लेंगे, बाकी पे आप लड़ लेना। हमसे गठबंधन नहीं किया, हमने चुनाव लड़ लिया, हम तो अपनी 5 सीटें दिया। तो ढोल की आवाज़ कान में तब पहुंची जब हमारे 5 विधायक जीत गए, फिर आ गए खुशामद करने के लिए ये 5 हमें दे दो। हमने वो 5 दे दिए, कांग्रेस के 3 भाग गए, 1 उनका भाग गया। हैदराबाद में ही तो मेयर बनाया उन्होंने, तो विधायक भी कहा है विधायक नहीं बना सके, तो वो हो सकता है गलती से कह दिया हो, सटिया गए हो। तो वही कह रहा हूँ कि अब उनका दिमाग भी उतना काम नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अब उन्हें राजनीति छोड़ के घर आराम करना चाहिए। भारत लाइव हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 27 पर चर्चा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, तीसरा एपिसोड लेके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MIM के तेज तर्रार विधानसभा अध्यक्ष, जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। फरमान भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से 27 के चुनाव को लेकर जो बातें चल रही हैं? मैं चाहता हूं कि 27 के चुनाव बाद में करेंगे, पहले 2-3 चीज़ें हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो समाजवादी के नेता हैं, उन्होंने कहा कौन ओवैसी, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं उसी पे लेना चाहूँगा। कौन नसीमुद्दीन सिद्दीकी? मैं तो जानता नहीं। आप भी नहीं जानते? उन्हीं का डायलॉग को आप दोहरा रहे हैं शायद। नहीं, हमारे क्षेत्र में आप लोगों से पूछ लो, अगर कोई बता दे। जानता नहीं कोई। चलिए, हाँ, एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सरकार में हुआ करते थे, वो जिसको आनंद ने मारा था, वो वही वाला है क्या? कमरे में बंद करके वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो जो शराब मंत्री थे, शराब की दलाली करके वो बसपा सरकार में रहे, फिर मायावती को छोड़ करके धोखा दे करके चले गए, वही नसीमुद्दीन। उनका तो पता है, और किसी को तो जानते उनका पता है। हाँ, अभी जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, समाजवादी के नेता है, उन्होंने बसपा वाले को जानता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी में है, तो एक वो तो बसपा छोड़ के कांग्रेस में गए थे शायद। नहीं, अब जो समाजवादी में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, बसपा में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस से भी चुनाव लड़े हैं, बिजनौर लोकसभा से। लेकिन अब क्या हुआ कि वो समाजवादी में आए थे, और समाजवादी में अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मीडियाकर्मी पूछते हैं कि ओवैसी को लेकर बात पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि कौन ओवैसी। मैं जानकारी करके बताऊँगा। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम नहीं है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ना जानता हो। और हिंदुस्तान नहीं बल्कि आसपास के ममालिक के लोग भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं। अगर कोई भारत का राजनेता ये कहता है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानता, तो जाहिर सी बात है या तो वो राजनेता नहीं है या भारत का नहीं है। पता करिए वो कहाँ का है, कौन है। क्या बात हुई? एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नेता भी है, और फिर भारतीय ना होने का। भारत की राजनीति में नहीं, विदेश के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद को जानते हैं कि वो AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कोई भारत का राजनेता ये कहता है तो मुझे डाउट है, पता करिए या तो वो राजनेता नहीं है या मुझे लगता है वो भारत का नहीं है। पता करिए वो कहाँ का है, उसकी नागरिकता चेक की जाए। भारत का नहीं है, भारत का राजनेता तो हो ही नहीं सकता। भारत की राजनीति में कोई आदमी नहीं है जो बैरिस्टर साहब को ना जानता हो। आम पब्लिक से आप किसी गांव में चले जाइए, आप हिंदू मुसलमान जहां चाहिए, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जहां चाह के चले जाइए, बैरिस्टर साहब के बारे में पूछिए तो सब लोग जानते हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो जाहिर है वो भारत में नहीं रहता है। हाँ, कुछ लोग जानते हैं जो बीजेपी का एजेंट के तौर पे जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं जो इसलिए जानते हैं कि वो भाषण देते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये तो पुराने डायलॉग बोलिए यार, कुछ नया बताओ ना। नहीं, जब हम जाते हैं पब्लिक के बीच तो यही बातें आती हैं। नहीं, पब्लिक में तो हम भी जाते हैं, हमारे सामने तो कोई नहीं कहता। पर ये पत्रकार लोगों ने पुराने डायलॉग लट रखे हैं कि बीजेपी के एजेंट है। नहीं, हम रैंडमली जाते हैं, आप लोग बीजेपी के एजेंट नहीं है जो आसाम में चुनाव लड़ते हैं जा करके, और मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वो 18 सीटें हरा देते हैं जिन पर वो पहले चुनाव लड़ के विधायक बनाते थे, और अपनी सारी सीटें हार करके बीजेपी को जिता देते हैं। वो एजेंट नहीं है। अरुणाचल में जिनके 44 विधायक जीतते हैं और वो 44 के 44 विधायक सरकार को छोड़ करके बीजेपी के साथ चले जाते हैं, एक बचता है उनमें से, वो बीजेपी के एजेंट नहीं है। 75% कांग्रेस के विधायक टूट करके बीजेपी में चले जाते हैं, वो नहीं है बीजेपी के एजेंट। समाजवादी के विधायक टूट करके बीजेपी में चले जाते हैं, वो नहीं है बीजेपी के एजेंट। समाजवादी के साथ गठबंधन करते हैं लोग और वो बीजेपी में चले जाते हैं। पहले ये कहते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, फिर लोग बीजेपी को हरा देते हैं,
फिर बीजेपी को जिता देते हैं। वो बीजेपी का एजेंट नहीं है। बीजेपी का एजेंट वो है जो हमेशा संसद में खड़ा होकर के बीजेपी के हर कानून की मुखालफत करता है। अब जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपील की लोगों से कि पेट्रोल जो है वो कम यूज़ करो, सोना मत खरीदो, किसान फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर उन्होंने जनता से अपील की। पकौड़े कैसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री ने पकौड़े बनाने के लिए कहा था तो वो तो बिना तेल के बनेंगे नहीं। तो पहला मसला तो ये खड़ा हो गया। दूसरे, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा कैसे करेंगे? जब ईंधन का कम खर्च करेंगे तो साहब आपको भी तो ईंधन का खर्च बचाना चाहिए ना। आप विदेश यात्रा कर रहे हैं। ये अपील सिर्फ देशवासियों, गरीब लोगों से ये अपील है या मालदारों से भी है ये अपील? अडानी अंबानी से भी अपील करेंगे नरेंद्र मोदी जी? अडानी की पत्नी, अंबानी की पत्नी कितने जेवरात पहनती हैं सोने के? लोगों को दान कर दे जिनके बच्चों की शादियां हो रही हैं। मना थोड़ी कर रहे हैं। मोदी जी थोड़ा सा एक बार अपील करके देख लें, हो सकता है उनके कहने से कर दें, उनके दोस्त भी हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदो, सुनारों को, दुकानों को ताला लगा देना चाहिए। मोदी जी सुनारों को कह दे, क्या ज़रूरत है पब्लिक को कहने की कि जितने सुनार भाई हैं अपनी दुकानों को बंद कर दें, अपना कारोबार बंद कर दें, और मोदी जी उनके खाने पीने का, रहने सहने का, सारी चीज़ों का इंतज़ाम मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने सोचा जिनकी सोने की दुकानें हैं, जिनका यही कारोबार है, उनके कारोबार पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? और जिन बच्चों की अभी शादियां होने वाली हैं, वो नई नई लड़कियां हैं, अभी शादी उनकी होने वाली है और वो उम्मीदें लगाए रहती हैं हमारे शादी होगी, हमें भी कुछ गहने पहनने के लिए बनेंगे। तो उनके मन का क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने सोचा मोदी जी देंगे, लेकिन मोदी जी को तो खबर नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने तो अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। उन्हें पता ही नहीं कैसे घर चलता है, कैसे परिवार चलता है। लेकिन देश हित के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, देश हित के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते। वो जो अपनी विदेश यात्राएं कर रहे हैं वो भी तो उसमें का खर्च कम कर सकते हैं। वो जो सूट बूट पहनते हैं, मोदी जी भी तो गांधी जी की तरह रह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह रह सकते हैं, क्यों नहीं रहते? उन्होंने तो अपनी जो उनका काफिला होता था उसमें खुद उन्होंने कटौती करते हुए सिर्फ 2 गाड़ियों से चल रहे हैं। आज ही वीडियो आया। 10 लाख का सूट पहनते हैं तो आप सादे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते हमारे जैसे? क्यों नहीं पहन सकते बताइए? मोदी जी भी तो कर सकते हैं ना बात, देश हित में कर सकते हैं बतौर प्रधानमंत्री। वो भी तो अपने खर्चे को घटा सकते हैं ना। अच्छा, मोदी जी सोना खरीदने को लोगों को मना कर रहे हैं। वही मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो मोदी जी सोना कौन खरीद रहा है फिर? खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, आप सोना खरीदने की बात कर रहे हैं। सोना ना खरीदें। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने ओवैसी के एमआईएम को अलकायदा से तुलना करी और ओवैसी को लेकर कहा कि ये लादेन की तरह, ओसामा बिन लादेन की तरह काम कर रहे हैं। जैसे वो अलकायदा के ज़रिए से काम करते थे, ऐसे ओवैसी एमआईएम के ज़रिए से काम कर रहे हैं। आतंकवादी से उसकी तुलना की है। भाजपा ऐसे ऐसे जाहिलों को मंत्री बना देती है जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है। भारत की राजनीति को वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके चलाना चाहते हैं। वो नितेश राणे 1.5 फुट का आदमी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसे जेब में घेर के चल दें, इतनी औकात नहीं है कि वो जेब से निकल जाए, और वो बैरिस्टर साहब के बारे में बोलता है। और अब तक महाराष्ट्र सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। एक संप्रदाय के, एक पार्टी के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सोच रही है सरकार कोई कार्रवाई की है? सरकार में मंत्री हैं, क्या ज़रूरत है मीडिया से कहने की? पाबंदी लगवा दो ना अपनी सरकार से। चुनाव आयोग आपका है, लगवाइए पाबंदी। चुनाव आयोग के अंदर जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट में जिस पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने के लिए इनके जैसे मक्कारों ने याचिका दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को यह कह करके खारिज कर दिया कि उसका संविधान भारत के संविधान के खिलाफ नहीं है, भारत के संविधान की तरह है, इसलिए इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से यह आदमी बोल करके भारत के चुनाव आयोग का अपमान कर रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा है, भारत के उन करोड़ों लोगों का अपमान कर रहा है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हैं, उसके पदाधिकारी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। ये उन लोगों का अपमान कर रहा है जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सांसद बनाया है। उनका अपमान कर रहा है जो हैदराबाद में जिन्होंने 7 विधायक जिता करके भेजे हैं। उनका अपमान कर रहा है जिन्होंने बिहार में 5 विधायक जिता करके भेजे हैं। उनका अपमान कर रहा है जिन्होंने गुजरात में कॉरपोरेटर्स बना के भेजे हैं। उनका अपमान कर रहा है जो ऑल इंडिया में लोगों ने वोट दिए हैं, उनमें कहीं उनके विधायक जीत गए हैं और कहीं उनके विधायक MP कॉरपोरेटर्स नहीं जीते हैं। मुख्तलिफ उन्होंने विधायक बनाए हैं, कॉरपोरेटर्स बनाए हैं, चेयरमैन बनाए हैं, मेयर बनाए हैं। उन सब का अपमान इस अकेले बंदे ने किया है और अब तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। आपको लगता है कि एक चुने हुए विधायक के बाद बने मंत्री को मक्कार कहना सही? जो मक्कार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी कह सकता है, वो जाहिल
जो एक पार्टी के लीडर को, जो पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, जो पार्टी को सर्टिफिकेट मिला हुआ है भारत के सुप्रीम कोर्ट से, जिस पार्टी को सर्टिफिकेट मिला हुआ है लोगों से विधायक, एमपी, कॉर्पोरेटर्स, चेयरमैन बनाकर, उसे आतंकवादी कहता है। उस मक्कार को सिर्फ मक्कार नहीं कहना चाहिए।